एक बार फिर जवाब देना पड़ेगा में स्वागत है आप सबका। जब लोकतंत्र में शब्दों की मर्यादा का महत्व बहुत होता है, लेकिन जब इसी लोकतंत्र के ध्वजावाहक अपनी मर्यादा भूलने लगे तो फिर राजनीतिक नैतिकता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसे कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और सवाल यह कि जिन्हें लोकतंत्र पर गुमान है, वो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान क्यों करते हैं? कौन देता है उनको यह आजादी? जो लोग जिस तरीके से अपमान हो रहा है, अपने शब्दों पर जो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? केवल राजनीतिक मंशा। संवैधानिक संस्थाएं ही लोकतंत्र की नींव होती हैं, लेकिन यह भी सच है कि सियासी पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से इन संस्थानों की कार्यशैली की विवेचना करती रहती। और आज इसी सियासी मर्यादा पर, इन बयानबाजियों पर सवाल जवाब करेंगे। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे जवाब लेंगे, क्योंकि खास तौर पर आरजेडी को इस पर जवाब देना पड़ेगा, उनके सहयोगी कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि चुनाव आयोग पर बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं, और क्यों जब कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर पाती अपने वोट बैंक के लिए तो मीडिया पर सवाल उठाती है, मीडिया को तरह तरह नामों से बुलाती है। ये किस तरह का फ्रस्ट्रेशन है? और वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर सवाल क्यों है? और अगर उस पर सवाल है तो फिर इस तरह की मर्यादा को तार तार क्यों ऐसे शब्दों में किया जा रहा है? और चुनाव आयोग पर विवादित टिप्पणी से क्या हासिल हो जाएगा? तेजस्वी यादव के बयान के मायने क्या हैं? और बिहार चुनाव का क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वोटर लिस्ट रिवीजन, या एक बार फिर इस तरह के अनर्गल बयानों के साथ ही बिहार का चुनाव आगे बढ़ेगा? इन तमाम सवालों के साथ आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। बादशाह आलम साहब, आपका बहुत स्वागत। और रंजन सिंह, प्रवक्ता एलजेपी, आपका भी स्वागत है। और किशोर कुणाल, प्रवक्ता जेडीयू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोशिश करेंगे जिस तरीके की स्थिति बिहार में बयानबाजी के रूप से नजर आ रही है उसको समझने की भी कोशिश करें और उस पर एक सार्थक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें। धनंजय गिरी साहब, सबसे पहले आपसे। सर, विदेशी वोटर्स की बात कही जा रही है इलेक्शन कमीशन द्वारा। अब आपने मुद्दा बनाया है, आपने माफी मांगने के लिए कहा है तेजस्वी यादव को। क्या जरूरी है तेजस्वी यादव माफी मांगे, या सबसे पहले ये पारदर्शी तरीके से बाहर आए, इलेक्शन कमीशन करे और सरकार इस पे फोर्सफुली ये चाहे कि बाहर ये जो बाहर के जो आप वोटर्स की बात कर रहे हैं विदेशी नागरिकों की, उस पे पारदर्शिता आप मांगेंगे? देखिए अदिति, सबसे बड़ी बात है घुसपैठियों के खिलाफ हमारा घमासान जारी रहा है। हम घुसपैठ के खिलाफ बोलते थे तो वह विपक्ष हमें मुस्लिम विरोधी घोषित करते थे, और आज भी यही काम कर रहे हैं। मुल्क से प्रेम करने का मतलब मुस्लिम प्रेम थोड़ी होता है। भारत की सीमा सुरक्षित हो या भारत के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि हर भारतीय का, हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हो। हमने शरणार्थियों को सम्मान दिया, सुरक्षा दिया, पर शरण देने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी मरण कथा लिखने लग जाए। जो घुसपैठ के समर्थन में खड़ा होगा वो कभी भारत का भला नहीं कर सकता है। हर मोर्चे पर नागरिक सत्यापन जरूरी है। भारत की जितनी भी संस्थाएं जो भी अवैध नागरिक की अपने स्तर पर पहचान करें, मतदाता सूची ही नहीं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक अकाउंट, सब चीज होना चाहिए। अवैध तरीके से जो बैंक खाता है उसे भी सीज किया जाना चाहिए। ये भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है धनंजय जी, एक बात बताइए, जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिएगा। अभी कुछ समय पहले चुनाव हुए हैं, 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, 11 साल से आपकी सरकार है। आप ये कह रहे हैं कि अभी वोटर लिस्ट में असंवैधानिक वोटर्स हैं जो नहीं है भारत के नागरिक, तो इसका मतलब अब से पहले जो चुनाव हुए वो सही नहीं हुए, उसमें धांधली थी? आदित्य जी देखिए, सब सारी जो नूरा कुश्ती है ये घुसपैठियों के लिए तो की जा रही है। और अगर आप उस क्षेत्र को उठा करके देखें तो उसमें एक दल विशेष जीता है जो पूरे बिहार में कहीं नहीं जीता। AIM ने 5 सीटें जीती, और उस बेल्ट में तो एक आरजेडी से लेकर के तमाम, आखिर ये माथापच्ची की क्यों जा रही है? ये लोग उसके लिए प्राण जान क्यों दिए जा रहे हैं? सभी पार्टियों को अपने संगठन से लोगों को बाहर निकालना चाहिए। देश हित में दल हित को दांव पर लगाना चाहिए। आज चुनाव एक गहन परीक्षण में जो बातें सच निकल के आ रही है, विपक्ष का मुंह काला हो रहा है। ऐसे घुसपैठियों के बल पर सत्ता में घुसपैठ करना चाहते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं,
आप अगर उठा करके देखिएगा तो आप देखेंगे कि जो सीमावर्ती इलाकों में जो भी अभी एक सप्ताह में 2 लाख लोगों ने आवेदन किया कि हमारा यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बना दिया जाए। ये कौन है 2 लाख लोग, और एक सप्ताह में कहां से पैदा हो गए, और इनकी हिमायत कौन कर रहा है? लेकिन जो आप वोटर की बात कर रही हैं, तो ये वोटर किसके हैं? कौन इनके लिए सर फुड़वल कर रहा है? और जो आपने एक सवाल आपका रह गया था, उसका भी जवाब मैं दे देता हूं। तेजस्वी जी की आपने बात की कि तेजस्वी जी ने कुछ असंस्कारित अमर्यादित बातें बोल दी है, तो तेजस्वी जी से आप संस्कार की उम्मीद करती हैं, तो ये आपकी गलती है। तेजस्वी जी ने कभी मूल्यों की राजनीति तो की नहीं है। मूल्यों की राजनीति करने वाला व्यक्ति मूल्यों की बात करेगा। वो जिस ढंग की राजनीति करते हैं उसी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा हमारे भाव है, भाव में हमारे संस्कार हैं, और संस्कार में हमारी सारी छुपी हुई है कि हम किस परिवेश से आते हैं, हम किन मूल्यों के लिए जी रहे हैं। चलिए, आपके सवालों का जवाब मैं बादशाह आलम साहब से ले लेती हूँ। प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ मौजूद हैं। आलम साहब, पहला सवाल तो ये कि जो तेजस्वी यादव साहब ने कहा, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा उससे आप सहमत हैं या नहीं है? सवाल नहीं है, हाँ या ना बता दीजिए, फिर मैं आगे आप ही से सवाल कर रही हूँ। जो नहीं, देखिए, ये हाँ या ना में जवाब नहीं। जिस तरह से आजकल सीओई जो है आपका चुनाव आयोग एक्ट कर रहा है, सर आपने तो मीडिया पर सवाल उठाए हैं, छोटा सा आपने तो सारी संवैधानिक संस्थाओं पर, ईडी, सीबीआई, नहीं, देखिए, आपने इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सब पे उठा लिए हैं सवाल। आदिति जी, ये इस वक्त जो चुनाव आयोग जिस तरह से बिहार इलेक्शन के मद्देनजर ये काम कर रहा है ना, तो इसको चुनाव आयोग को अकेले नहीं देखा जा सकता। ये मीडिया है, बीजेपी है, चुनाव आयोग है, ये तीनों एक ही चीज हैं। एक साथ इनको मिला के देखिएगा तो आपको, तो मतलब आप ये कह रहे हैं आलम साहब कि जो भी तेजस्वी यादव जी ने कहा है वो एकदम सही है, यही बात है? भाई, कल ही जो है चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से बता रहा है कि यहाँ बांग्लादेशी घुस गए हैं, यहाँ म्यांमार के लोग आ गए हैं, यहाँ नेपाल से लोग आ गए हैं। ये इनको अभी पता चला। जो चलिए, ये आपकी ये बात भी सही है, आपकी बिल्कुल ये बात भी सही है, पर जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो सही है क्या आलम साहब? इतने घुसपैठिए इन्होंने सर्च कर लिए ये 2 महीने के अंदर। आलम साहब, वो भाषा सही थी क्या? आपने तार नहीं कर दिया मर्यादा को, भाषा सही थी क्या? जब कोई संस्था अपना काम नहीं करेगी, वो दूसरे का काम करने लगेगी, किसी के बहकावे में चलेगी, तो उसके लिए तो कोई भी शब्द इस्तेमाल किया। चलिए ठीक है, तो आलम साहब मैं बिहार आई थी, आलम साहब मैं बिहार आई थी, सुनिए ना, सुनिए मेरी एक वो तो परेशानी तो सुन लीजिए। मंत्री का जो काम जब ये सीओई करने लगेंगे तो इस पर तो सवाल उठेंगे ना। और गोदी मीडिया तक के जहां तक बात कर रहे हैं, प्राइम टाइम में आप लोग चला रहे हैं कि इतने बांग्लादेशी आ गए, और ये 7.8% कितना मैं आपके पास आऊंगी, मैं धनंजय जी आपके पास आऊंगी, मैं आलम साहब से बात कर लूं। धनंजय जी एक बात बताइए, आलम साहब एक बात बताइए आप, धनंजय जी मैं आऊंगी। आलम साहब, जब चुनाव प्रचार होता है तो कौन दिखाता है तेजस्वी जी को? तब आप हेलीकॉप्टर में बिठा के किसको ले जाते हैं? तब अखबारों में क्या छपवाते हैं? तब रोज सुबह उठ के अखबार क्यों पढ़ते हैं? और अभी भी मैं पटना गई थी, मुझे तेजस्वी जी के पीए साहब ने ये कहा कि अगर आप साथ में ट्रैवल करेंगी तो हम आपको इंटरव्यू देंगे। तो फिर अब मैं ये मान लूं कि अब आप इंटरव्यू नहीं देंगे, अब आप मीडिया को काट देंगे, अब आप मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे? बताइए। देखिए मैडम, सारी मीडिया एक जैसी नहीं है, सब अच्छा सेलेक्टिव है, जो आपका नहीं, जो आपके लिए सवाल खड़े करती है टाइम को लेके, वो बीजेपी की मीडिया हो गई है जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है। अच्छा, मैं गोदी मीडिया की बात कर रही हूँ, आप अपने को क्यों गोदी मीडिया समझ रही है? मैंने आपको तो नहीं कहा कि आप गोदी मीडिया आलम साहब मैं जिस जमात से आती हूँ उसके लिए तो खड़ी रहूंगी। आलम साहब, जो आरजेडी की मीडिया है वो एकदम पाक साफ मीडिया है, और जो बीजेपी कवर करती है, बीट रिपोर्टर है, वो गोदी मीडिया होगा, ये कह रहे हैं आप? वो तो जनता सब देख रही है ना कि कौन किसकी मीडिया है। चलिए आखिरी एक बात मुझे आपसे पूछनी है आलम साहब, आखिरी बात आपसे ये पूछनी है कि अगर इस समय कोई ये कहता है कि 9वीं पास हैं, इस समय तेजस्वी जी को 9वीं पास कहते हैं, तो गलत है? आप लोगों को कह रहे हैं अखबार पढ़ना बंद कर दें अपने वोटर्स को, क्या ये सही तरीका है? अगर अखबार में सही चीजें नहीं आएंगी, अगर खबरें सही नहीं छपेंगी, तो उस अखबार को पढ़ने के क्या मतलब है? चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ प्रभात कुमार जी से। प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रभात जी, आपके सहयोगी हैं ये, क्या पहला सवाल आप
तेजस्वी यादव के बयान से सहमत हैं? सर्वप्रथम आपको अदिति जी, हमारे जो को पैनलिस्ट और आपके व्यूअर्स को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामना। महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, जीवन सुखमय हो। हाँ, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब मैं ऐसे देता हूँ। मध्य प्रदेश की एक घटना, हमारे धनंजय भाई कह रहे थे संस्कार की बात, थोड़ा संस्कार। सर आप तो मुझे ये बताइए, आप सहमत हैं क्या उस भाषा से? जिस भाषा ने तार तार कर दिया मर्यादा को, आप सहमत हैं क्या? एक सेकंड में परेशान हो गई आप, एक मिनट नहीं। अरे तो जवाब दीजिए ना। क्या सवाल आपसे कुछ किया जा रहा है, सुन तो लीजिए, सुनिएगा। चलिए प्रभात जी बोलिए, मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको 60 सेकंड दे रही हूँ, बोलिए। मध्य प्रदेश के सीधी में हमने भारतीय जनता पार्टी का। प्रभात जी आप बोलिए, मैं आऊंगी, धनंजय जी आऊंगी। प्रभात जी पूरा बात बोलिए। क्या हालत है भाई? प्रभात जी बोलिए बोलिए। संस्कार की बात आप कर रहे थे, संस्कार मैं आपको बताता हूँ, आईना दिखाता हूँ आपके संस्कार का। जी। मध्य प्रदेश के सीधी में भाजपा का कार्यकर्ता एक आदिवासी युवक के ऊपर यही काम करता हुआ मिला जिस शब्द के लिए आप संस्कार की बात ढूंढ रहे हैं आज। तो याद तो करवाएंगे, आईना दिखाएंगे। लड़कियों से प्रेम। रुकिए, जवाब देने दीजिए अदिति जी, आपने प्रश्न किया, मैंने जवाब दिया, इनके प्रश्न का जवाब देने दीजिए। जो आरोप इन्होंने बिहार में कहावत है, हसुआ के बिहार में खुरपी के गीत। आप तेजस्वी से डरते हैं, तेजस्वी की पालकिट होते हैं, लालू की ललटेन की लौ को जलाए रखने के लिए कांग्रेस अपना कंधा लगाए हुए हैं। लालू के लाल के खिलाफ बोलने में आपकी जबान कांप जाएगी, अरे हम जानते हैं। लालू का लाल चाहे जितना बवाल करे, आपके ऊपर मलमूत्र करते हैं। हमने सोचा था हम सार्थक चर्चा कर रहे हैं, हमने सोचा था कि हम सार्थक चर्चा करेंगे। डिग्री नहीं दिखा। प्रभात जी 40 सेकंड निकाल दिया आपने, आपको 20 सेकंड दे रही हूँ प्लीज। आप पंगा ले रहे हैं। अरे बक्करवाला में आप ही के हरदीप पुरी जी ने कौन सा प्रेम दिखाया था दिल्ली के बक्करवाला में, जो सारे रोहिंग्या को बैग लेके दिया था? हमें दिखाते हो आप मुल्क की बात, बिना बुलाए नवाज शरीफ के पास बिरयानी खाने पहुंच जाओगे और हमें दिखाओगे आप मुल्क और राष्ट्रभक्ति की बात। चलिए हो गया आपके 1 मिनट। प्रभात जी सिखाना पड़ेगा। प्रभात जी डिबेट मेरी, सवाल मेरा, जवाब तो दे दीजिए। आपने वो जवाब नहीं दिया, आप सहमत हैं या नहीं है? प्रभात जी कायदे से आपका प्रश्न होना चाहिए था। खुलेआम गोलियां चल रही है, सरेआम हत्याएं हो रही है,